नमो अरहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो सवसांगं। तीन भुवन में सान्वी राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियो समारिते। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और उस क्रम में तीसरी ढाल का संहार अपना चल रहा है एक प्रकार से, जिसमें सम्यक की महिमा दौलत राम जी ने इस प्रकार से व्यक्त की कि प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं पूजत सम्यक धारी तीन लोक तिरु काल माह नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। वास्तव में ये जो इतनी अद्भुत बात बताई है, विगत चर्चा में भी ये बात आई थी कि जो परावर्तन है सम्यक दर्शन होने पर वह परावर्तन भी रुक जाता है। ये ने क्या कहें, जिस प्रकार से तीर्थंकर का द्रव्य जब जन्म लेता है तो नरकों में भी शांति पड़ जाती है। माने तीन लोक में उस क्षण के लिए एक ऐसा निमित्त नैमित्तिक प्रभाव होता है उनके जन्म का कि सर्वत्र जो नारकी लोग हैं उनको भी उस समय के लिए साता का अनुभव होता है। तीर्थंकर के जन्म के पुण्य का इतना महत्व, तो फिर जिस सम्यक्त्व के काल में इस भगवान आत्मा का जन्म होता है, ये आत्मा का जन्म क्षण है। वास्तव में तो परमार्थ से देखा जाए आत्मा अजन्मा तत्व है, अनादि अनंत है, लेकिन इस आत्मा की स्वयं अपनी ज्ञान पर्याय में, इस आत्मा की अपनी श्रद्धा पर्याय में मैं आत्मा हूं, मैं ये कर्म नो कर्म नहीं हूं, मैं मात्र चैतन्य। केवल ज्ञान, बस ज्ञान मात्र, चिन्मय भाव, चित शक्ति, केवल और केवल बस मैं ही मैं नजर आए। वहां निरोल अपनी ज्ञान श्रद्धा की पर्याय में उस चेतन भगवान का जो अवतरण हुआ, जो दर्शन हुआ, तो उसका विश्वास हुआ,
उसका नाम है उस चेतन भगवान का जन्म। तीर्थंकर परमात्मा के जन्म का अतिशय, और इधर इस सम्यक्त का उदय, इसका अतिशय। बात समझे? तीर्थंकर प्रकृति जिन भावनाओं के फलस्वरूप बनती है, उसका मूल है दर्शन विशुद्धि। और दर्शन विशुद्धि बिना दर्शन के नहीं होती। सम्यक्त ही नहीं है तो किसकी विशुद्धि? तो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है 16 कारण भाव। तो सम्यक पूर्वक 16 कारण भावनाओं के फल में जिस तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, उसके निमित्त से उस तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय नहीं हुआ है अभी, वो तो समझ शरण में हुआ। लेकिन जो जीव उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ जन्मा है, उसके जन्म का इतना अतिशय। तो इस सम्यक दर्शन का ये अतिशय हो, इसमें क्या आश्चर्य की बात। इस सम्यक सहित आत्मा नरक में नहीं जाएगा। क्या बोलते? ये बिल्कुल ठीक ऐसी बात है जैसे विगत चर्चा में आई थी बात कि केवली भगवान के कुल में जन्मा, अपने को उस कुल का मानने वाला ख्याल में आ गया, अब भक्षण नहीं करेगा, अन्याय नीति नहीं करेगा। समझ में आया? करेगा ही नहीं। जैन कुल में जन्मा बच्चा अगर उससे भी कोई ये कहे कि मैं तुझे 100 रुपया दूंगा, ये चींटी को मार दे, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि 100 रुपए के लोभ से वह चींटी को मार दे। समझ में आई बात? कैसे मारेगा? उससे मर ही नहीं पाएगी। ऐसे ही सम्यक्त जिसकी परिणति में प्रकट हो गया, उस आत्मा के ऐसे परिणाम होंगे ही नहीं जिन परिणामों से नरकायु का बंध होवे। ईशान ख्याल में आ गए कि नहीं आ गई धनपाल जी? अरे उसके तो परिणाम ऐसे होते हैं, यदि सम्यक्त से पहले नरकायु का बंध हो गया है तो उसकी भी स्थिति का अपकर्षण करके वो पहले नरक की आयु रह जाती है। अगर पहले तिर्यंच आयु का बंध हुआ है तो वह भोग भूमि में होता है। में आ गया। किसी को भवनत्रिक जाने का हुआ है तो वो देव तो जाए बनेगा, लेकिन भवनत्रिक में नहीं जाएगा। समझ में आ गया ना? वो कल्पवासी देव बनेगा, वैमानिक देव। सम्यक्त के साथ में परिणामों की भी तो कोई कीमत होगी कि नहीं होगी? ऊंचाई समझ में कि नहीं आई? अद्भुत बात है। ये चर्चा अपन ने की थी, ख्याल में आया? नपुंसक की पर्याय नहीं मिलती, स्त्री की पर्याय नहीं मिलती, नरक की पर्याय नहीं मिलती, तिर्यंच की पर्याय नहीं मिलती, विकलत्रय की पर्याय नहीं मिलती, स्थावर की पर्याय नहीं मिलती,
और कदाचित पहले से ही कोई आयु बांध ली हो तिर्यंच की, तो वो भोग भूमि में जाएगा। देव की तो वो नियम से वैमानिक बनेगा। नरक की तो केवल पहले नरक में जाएगा। मनुष्य की तो भोग भूमि का मनुष्य होगा। बात समझ में आ गया। और यदि, ध्यान से सुनना, कोई देव है, क्या बोला, देव के साथ भी तो ये काम हो सकता है कि नहीं विनोद जी? अभी तो अपन ने मनुष्य के जंक्शन से कहां कहां जाती है ट्रेन उसकी बात की। मनुष्य पर्यायक जंक्शन है। यहाँ चारों गतियों से जीव आता है और चारों गतियों में जीव जा सकता है ईशान। लेकिन देव गति जंक्शन नहीं है। नारकी सीधे देव नहीं होता और देव सीधे नारकी नहीं होता। ऐसे नारकी भी जंक्शन नहीं है। नारकी मर के नारकी नहीं होता, नारकी मर के देव नहीं होता है, देव मर के देव नहीं होता। लेकिन मनुष्य पर्याय एक ऐसी है कि मनुष्य मनुष्य भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है और तिर्यंच पर्याय भी मिल सकती है। बात पकड़ में आई कि नहीं? ये तो मनुष्य की अपेक्षा से चर्चा की। अब अगर अपन तिर्यंच की अपेक्षा से बात करें तो जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच है वो नियम से देव में जाएगा। लेकिन अगर उसने पहले से ही आयु बांध ली है तो उसके साथ भी वही नियम लागू करेगा। ठीक इसी प्रकार से जो देव है सम्यक दृष्टि, वो देव पर्याय से च्युत होकर, क्योंकि देव नहीं बनता तो नियम से कर्म भूमि का मनुष्य होता है और वो पंचम काल में नहीं पैदा होता है। यहाँ भरत क्षेत्र में यदि चतुर्थ काल है तो यहाँ जन्मेगा, और यदि यहाँ पंचम काल चल रहा है तो विदेह में जाके जन्मेगा, क्योंकि विदेह में सदा काल चौथा काल रहता है। ये भी सम्यक्त की महिमा देखिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या गजब की बात। अभी वर्तमान में हुंडा सर्पनी काल चल रहा है, इसके दोष से जगन्य भोग भूमि के अंत में भी उत्पन्न हो सकता है। और यहाँ पर वर्तमान में हुंडा सर्पनी काल के दोष है। हालांकि भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता है, कर्म भूमि में ही उत्पन्न होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इन सारी व्यवस्थाओं को देखकर जानकर चित्त में उस सम्यक्त के प्रति कितनी महिमा का भाव आवे, उसके लिए ये सारी चर्चा की गई। क्योंकि ध्यान से सुनना, हर चीज के अनेक पहलू होते हैं। आप कहीं सफर करते हैं तो एसी कोच में टिकट कराने का मकसद केवल यही नहीं होता कि वहां एयर कंडीशन की ठंडक आपको चाहिए। क्या समझ में आया? कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है उसके लिए एयर कंडीशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो भी वो उसमें क्यों टिकट करा रहा है? कि वहां पर भीड़ भाड़ और
थोड़ा सा एक ग्रेड के लोग मिलेंगे, भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, सुकून रहेगा थोड़ा सा। और फिर एसी फर्स्ट में तो वहां तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, अकेले रहेंगे, अपना सारा वर्क कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं वहां बैठ करके अपना। वो एसी फर्स्ट भोगने के लिए नहीं चूज कर रहा है। एसी फर्स्ट की इतनी फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज को, सुविधाओं को भोगने के लिए ईशान वो नहीं चूज कर रहा है। वो उसको कंफर्ट के लिए यूज नहीं कर रहा है, उस कंफर्ट को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। दिस इज द पॉइंट। धनपाल जी क्या बोला? यहां सम्यक्त की ऐसी महिमा है, इसे केवल भोग के दृष्टिकोण से मत देखो, इस व्यवस्था को केवल अनुकूलताओं की दृष्टिकोण से मत देखो, बल्कि आप इस दृष्टिकोण से देखो कि एक सम्यक दृष्टि देव देव पर्याय से च्युत होकर के वहां मनुष्य लोक में जन्मेगा, जहां चौथा काल चल रहा है, माने वहां इतनी अनुकूलता है कि मैं मेरा इतना पुरुषार्थ बढ़ाऊंगा कि उसी ओर से मोक्ष चला जाऊंगा। कुछ समझ में आए कि नहीं आए? मुझे उसका पूरा उपयोग करना है। माने सम्यक दर्शन का यदि मेरे पास गेट पास है तो चिंता की बात नहीं है, मोक्ष में देरी नहीं है। देरी है तो केवल मेरे पुरुषार्थ की तो कमजोरी की देरी है, लेकिन सम्यक दर्शन का जो मेरे पास आईडी कार्ड है वो मुझे हर तरफ से मुक्ति के लिए अनुकूलता देने वाला है। तो बात समझ में आई कि नहीं? आप इस एंगल से देखिए इस व्यवस्था को, मुक्ति के लिए अनुकूलता देने वाला है का मतलब क्या धनपाल जी? सुनना जरा ध्यान से बात, बहुत गजब बात है। ये मेरा चिंतन है। अगर केवली भगवान अनंत परमात्मा होते तो मैं उनसे प्रश्न पूछ लेता कि प्रभु, एक जीव जिसकी साधना पूर्ण रह गई, साधना पूर्ण हो गई तो उसके फल में तो उसे उसी भव से मोक्ष मिल जाएगा। भावलिंगी संत है और वो अपने आत्म ध्यान में भी लीन है, अभी पंचम काल में ही, तो मोक्ष तो होता नहीं है। ऐसी योग्यता वाला जीव है, इसीलिए पंचम काल में आया है। तो या तो मोक्ष में जाएगा, तो फिर स्वर्ग में जाता है और यहाँ पर संयम का धनी, और वहां असंयम मिलता है। ऐसी क्यों व्यवस्था? कि मनुष्य होगा तो विदेश क्षेत्र में क्यों नहीं जाता? क्या बोल, आज समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यदि मनुष्य है और वह मनुष्य की आयु बांधे तो सम्यक दर्शन के साथ विदेह में जन्म नहीं लेता, भोग भूमि में जाता है। और एक सम्यक दृष्टि देव मनुष्य पर्याय में आता है और भोग भूमि में नहीं जाता, वो कर्म भूमि में आता है ईशान।
विपिन जी सुनना बात, यानी कैसी आश्चर्य वाली बात है। धनपाल जी पकड़ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? क्या है? मतलब कहने का ये है कि एक देव, ठीक है, सम्यक दृष्टि देव, देव पर्याय से च्युत हुआ मनुष्य पर्याय में आ रहा है, तो वो तो भोग भूमि में जन्म नहीं लेगा, वो कर्म भूमि में जन्म लेगा, और वहां लेगा जहां चौथा काल चल रहा है। क्या समझ में आ गया? और एक सम्यक दृष्टि यहां से मनुष्य पर्याय का अगर बंध बांध लिया तो वो भोग भूमि में जाएगा, तो उसे चौथे काल की कर्म भूमि नहीं मिल रही है। आप समझ रहे हो बात को? ध्यान से सुनना, मेरा चिंतन है, कहीं आगम में आपको मिले तो मुझे भी बताना, भगवान केवली तो है नहीं, उनसे पूछ सकते थे, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा। और क्योंकि इसकी व्याप्ति में कोई दोष मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद मेरे विचार से ये न्याय संगत है। देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है ये विज्ञान। क्या बोला? देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन विचार करें तो न्याय संगत दिखता है। कि सुनो ध्यान से, तुमने मिथ्यात्व की अवस्था में मनुष्य आयु बांधी, अब मनुष्य तो बनना पड़ेगा, ठीक है, पर जब सम्यक दर्शन हो गया तो फिर भोग भूमि में क्यों जा रहे हो? अगर मनुष्य आयु बांधने से पहले, कोई भी आयु बांधने से पहले सम्यक दर्शन हो गया तो वो मनुष्य नियम से फिर देव में जाएगा। मनुष्य बनेगा तो असंयमी, भोग भूमि में संयम नहीं है, कर्म भूमि में जाए तो संयम ले सकता है, और देव पर्याय में जाएगा तो असंयमी, वहां संयम नहीं ले सकता। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी मनुष्य पर्याय से सम्यक दर्शन सहित कोई जा रहा है, बात को पूरी पकड़ना जरा, तो भी उस जगह जा रहा है जहां संयम नहीं ले सकता, क्योंकि कर्म भूमि का तिर्यंश तो एक देश संयम ले सकता है, वो भूमि का तिर्यंश एक देश संयम नहीं ले सकता। आपको सुनना विनोद जी, तुम ध्यान से, क्या यानी सम्यक दर्शन के साथ यदि तिर्यंश पर्याय में जाएगा, वो भी कब जाएगा? जब पहले से बंधी है, बाद में तो तिर्यंश आयु बनेगी नहीं सम्यक के साथ, पहले से बंधी है तो कहां जाएगा? वो भूमि में, तो वहां संयम नहीं। देव में जाएगा वहां संयम नहीं, नरक में जाएगा वहां संयम नहीं, मनुष्य के साथ तो ये व्यवस्था। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? और देव पर्याय से जो आ रहा है सम्यक दर्शन लेकर के, वो भोग भूमि में नहीं जाएगा, वो कर्म भूमि में जाएगा और चौथे काल में जाएगा।
विधेय में सदाकाल चौथा है। समझ गए कि नहीं? क्या बोल, समझ रहे हो बात को? तो मुझे जो लग रहा है इस समय, सुनो, कि मनुष्य ने को इसलिए वहां भेजा जा रहा है भोगों में, जरा उसकी चेकिंग हो जाए अच्छे से कि अपने सम्यक को टिका के रखता है या भोगने में मनमस्त हो जाता है। और देव पर्याय से इसलिए कर्म भूमि में भोग रहा है कि वहां से तो भोगों के बीच में भोगते हुए ही सम्यक को लेके आ रहा है, छोड़ के नहीं आ रहा है। तो ये तो मजबूत आदमी है, ये तो पक्का है। क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए तो पक्का चाहिए ना। क्या इंसान समझ में आया कि नहीं आया? एक बात। और दूसरी बात, ये मनुष्य पर्याय ऐसा जंक्शन था जहां से तू मोक्ष जा सकता था, और तूने मोक्ष की ट्रेन नहीं पकड़ी, तो कोई ना कोई कमजोरी और अयोग्यता रही होगी तेरी। इंसान समझ में आ गया ना? तो इसलिए अभी जरा इसकी चेकिंग अच्छे से होना चाहिए, टेस्टिंग। तो इसे भोग भूमि में भेजो, वहां भोगों से अलिप्त रह करके ये अपने सम्यक और आत्मा की महिमा को बना के रखता है कि नहीं रखता है। मेरा एक रूपक है, ख्याल में आ गया ना? और ये रूपक भी हमारे पुरुषार्थ को, हमारे उसको मोटिवेट करने में सहायक है, इसलिए मैं इसका प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। क्या धनपाल जी बात पकड़े ना? क्या समझ में आ गई? विनोद पकड़ में आई ना बात? और जो देव है, वो देव तो, क्या के जैन जी, वो तो भोगों में से ही आ रहा है। यानी सम्यक दर्शन को लेके स्वर्ग में गया, और इसने सागरों तक वहां अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखा, भोगों के बीच में भी, और वहां से सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है। तो बस अब इसे ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अब इसको कर्म भूमि का मनुष्य बनाओ, चौथा काल होए, और वो वहां तू जा और अपने संयम की साधना कर। ख्याल में आ गया कि नहीं? मेरा मतलब कहने का इसमें यह है, ये बाग जाल में फंसाना नहीं है, इसमें घुमाना नहीं है। अभी से ही एक ऐसी मानसिक तैयारी हो गए। क्या कमलेश जी सुन रहे हो ना? कि कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? न्याय मार्ग कौन सा है? ये सम्यक दर्शन न्याय मार्ग है, ये सम्यक ज्ञान न्याय मार्ग है। क्यों? क्योंकि यह वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानाता है और यथार्थ मनाता है। समझ में आ गया क्या? नहीं आया? बात पकड़ रहे हो के जैन जी, मैं क्या कह रहा हूं? क्या राजीव, समझ में आ रहा है ना? बोलू, बात समझे ना? मतलब क्या है? अरे मेरी बात सुनना ध्यान से।
जिन लोगों का बोर्ड होता है, एग्जाम देते हैं ना बच्चे सैलू, तुम दिख नहीं रहे हो मुझे, कबर्ड्स दिख रही हैं, हाँ ऐसे करो और ऊपर करो। हाँ, क्या कह रहा हूं, बच्चों के बोर्ड होते हैं ना 10वीं 12वीं के, उनसे पहले एक प्री बोर्ड होता है। तो स्कूल वाले प्री बोर्ड क्यों लेते हैं? स्कूल वाले प्री बोर्ड इसलिए ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये हमारे स्कूल का नाम खराब कर दे। पहले अच्छी तरह से इसकी टेस्टिंग कर लो यहीं, अगर इसमें योग्यता है तो हम इसे बोर्ड में बैठने देंगे, नहीं हमारा रिजल्ट और खराब करेगा। क्या ईशान, यही है ना? और प्री बोर्ड से पहले ईयरली होता है, मंथली टेस्ट होते हैं क्या नहीं होते? यूनिट टेस्ट होते हैं, क्यों शबनम? तुम्हें तो सब मालूम है, टीचर रही हो। और और क्या होता है मालूम, बताएं? तो अच्छे टीचर होते हैं विपिन जी, वे बिना प्रिंसिपल के ऑर्डर बिना भी क्लास में अपनी मर्जी से छोटे छोटे टेस्ट लेते रहते हैं। क्या समझ में आ रही है विपिन जी, क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां भी सुनना भैया ध्यान से, यहां भी हमें अपने जीवन में डमी कर्मोदय ला करके अपने टेस्ट लेना चाहिए। धनपाल जी, क्या कह रहा हूं मैं? ये डमी टेस्ट क्या होता है किसान, कि अपने ज्ञान में इतना पुण्य का उदय लाके खड़ा करो, सारे 5 इंद्री के विषय भोगों को लाके खड़ा करो, और फिर वहां जांचो, अपना इवेल्युएशन करो कि मेरे कदम अपने न्याय मार्ग मैंने सम्यक दर्शन श्रद्धा ज्ञान से डगमगाते हैं कि नहीं डगमगाते। आप भयंकर प्रतिकूलताएं लेके आओ अपने ज्ञान में, और फिर जो है उसके बाद अपने को इवेल्युएट करो, मेरी श्रद्धा तो नहीं डगमगाती है। आगे ख्याल में ये नहीं आ गई? राजीव, आप अगर ये टीचर के छोटे छोटे टेस्ट हैं जो उन्हें क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करेंगे कि यूनिट टेस्ट पास हो पाएगा? अगर आप अपने ये जो के जैन जी विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अपने बाहर के साता साता कर्म के उदय, अनुकूल प्रतिकूल संयोग, ईमानदारी से उसमें अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जीवन में असली छोटे मोटे उदय आ गए अगर साता साता के, उन्हें कैसे फेस करेंगे? समझना जरा मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? और मार्मिक चर्चा बता रहा हूं मैं आपको। वो शास्त्रों में स्वर्ग के वैभव बताए हैं, तिल्लोय परिणति आदि ग्रंथ में, जो नरकों के वर्णन बताए हैं बाल जी, और जो भोग भूमि के वर्णन बताए हैं, जो चक्रवर्ती के संपदा वैभव बताए हैं, अभी तुझे उन्हें जानते हुए कितना भेद ज्ञान वर्तता है, ये जरा स्केल से नाप लेना, तोल लेना अपने आप को जरा। ये
यदि तेरे अभी से ही मुंह में पानी आता है जबकि तेरे उदय नहीं आया, नरकों का वर्णन सुन के पढ़ के तुझे अभी से ही पसीना आता है जबकि वो उदय ही नहीं आया, तो वहां जहां साक्षात उदय आएगा वहां सम्यक दर्शन को कैसे सुरक्षित रख पाएगा? और जब वे भोग भोगने के मिलेंगे वहां तो फिर तेरी हालत खराब हो जाएगी। क्या समझ में आ गया क्या नहीं? मेरा मतलब समझना जरा, ये ऐसे नहीं है सारी चीजें। क्या कह रहा हूं मैं? ये सम्यक की प्राप्ति ये जितना दुर्लभ तत्व है, उस सम्यक को टिकाए रखना उससे महान पुरुषार्थ का कार्य है। भाई जी क्या कह रहे हैं? ये हाथी खरीदना सरल है, हाथी को पालना बहुत मुश्किल है। क्या किसान समझ में आया कि नहीं आया हरपाल जी? एक सेठ जी थे, उनके पास एक बाबूजी ने आके कहा, बड़ी शेखी में, एक सच्ची घटना है ये, कि लाला जी मैं एक ऐसी गाड़ी लाया हूं, उस समय डीजल की गाड़ी आई थी और उसमें बहुत कम खर्चा आता था, अब डीजल तो बहुत महंगा हो गया ना। तो उनने कहा कि दिल्ली 100 रुपए में आना जाना हो जाता है। उस समय सेठ जी ने उससे कहा कि गाड़ी रखना जरूरी है क्या? क्या मतलब नंदपाल जी, समझे क्या नहीं समझे? अरे जो आदमी 100 और 200 का खर्चा देख रहा है वो गाड़ी समझ में आया? गाड़ी गाड़ी रखने लायक नहीं है वो। क्या वो हाथी पालने लायक नहीं है? हाथी राजाओं के पलते हैं। क्या समझ में आ गया? अरे तुम मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी गाड़ी बैंक से लोन लेके ला सकते हो ईशान, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए पेट्रोल का खर्चा बैंक थोड़ी देगा। उसके लिए तो तुम्हारी रूटीन इनकम चाहिए क्या नहीं चाहिए? बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। पेइंग कैपेसिटी होगी तभी तो, और बैंक भी लोन तो तभी देगा कि नहीं देगा। और तुमने मान लो अपने सारी जमीन जायदाद मकान मकान बेच करके एक खरीद भी ली, तो वो खड़ी रहेगी, वो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बात समझे कि नहीं समझ में आया? तो सम्यक दर्शन इसको इस्तेमाल करते रहना ही इसकी रखवाली है। क्या कह गया? क्या धनपाल जी? क्या कह रहे? आज समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलू? ये सम्यक दर्शन का इस्तेमाल करते रहना, भेद ज्ञान करते रहना, शुद्धि जीवन में बढ़ते रहना, ज्ञान वैराग्य शक्ति का बढ़ते रहना। क्या समझ में आ रहा है? व्रत त्याग संयम का बढ़ते रहना, उसको साधन बना करके अपना जो निश्चय चारित्र है, स्थिरता है, शुद्धि है, उसकी वृद्धि करते रहना, संबत पूर्वक निर्जरा होते रहना, यही सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी रखवाली है। क्या के जैन जी? तो बोलो
इसके लिए व्यापार कितना चलाने की जरूरत है। यदि अपना आत्म व्यापार नहीं चलेगा, शुभाशुभ भावों का ही व्यापार चलता रहेगा, तो प्रमाद रूपी चोर इस सम्यक दर्शन को लूट के ले जाएगा। क्या गोलू, समझ में आई बात? साहब हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन की भावना तो है, तो वहां भी यही फार्मूला लगाओ कि सम्यक दर्शन की भावना ही ऊर्ध्व रखना। यदि भोगों की भावना उससे ऊपर पहुंच गई, तो वो भावना तेरे सम्यक दर्शन की भावना को चुरा के ले जाएगी। और अकेले सम्यक दर्शन की भावना से सम्यक दर्शन की भावना नहीं टिकेगी। क्या कह रहा हूं मैं? अकेला सम्यक दर्शन की सुरक्षा नहीं कर सकता है। क्या विनोद जी? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कि हे आत्मा, तूने इतना कीमती सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त किया है, अब इसकी सुरक्षा के लिए बाह्य संयम को अंगीकार कर। क्यों कह रहे हैं? समझ आ रहा है? अरे, यदि तेरी प्रवृत्ति बाह्य संयम में शुभोपयोग शुभानुराग में चलेगी, तो अशुभ रूप से तेरी प्रवृत्ति हटेगी, और शुभ प्रवृत्ति में तेरे को निरंतर अपने स्वभाव की शुद्ध रहेगी, और वह स्वभाव की शुद्ध ही तेरे शुद्धोपयोग का निमित्त बनेगी। और वहां तेरा सम्यक रूपी रत्न सुरक्षित रहेगा। आगे ख्याल में क्या नहीं आ गई बात? इसलिए आचार्यों ने ये प्रेरणा की है। अब अगर तुझे आत्मा की भावना उत्पन्न हुई है, तो वहां भी यही बात लगाना। राजीव, क्या कह रहा हूं? आत्म भावना भावता, हाँ, जीव लहे केवल ज्ञान, जीव लहे निर्वाण, आत्म भावना भावता, जीव लहे सम्यक दर्शन, आत्म भावना भावता, जीव लहे सम्यक ज्ञान, आत्म भावना भावता, जीव लहे बाह्य चारित, भावना भावता, जीव लहे निश्चय चारित। क्या समझ में आ गया? ऐसे क्रम से ले जाओ, केवल ज्ञान निर्वाण तक ले जाओ, और वो आत्म भावना टिकी कैसे रहेगी, बस ये है मतलब। क्या राजीव, समझ में आ गया क्या नहीं आया? अभी देखो, आप निरंतर रेगुलर स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो निरंतर सुन रहे हैं। क्या कह गया मैं? ईशान, तुम निरंतर सुन रहे हो ना, इसलिए निरंतर सुन रहे हो। आप निरंतर सुनना बंद कर दो, तो निरंतरता अपने आप खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया क्या कहा? क्या बोला? क्या कह गए? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? आप रेगुलर स्कूल भेज रहे हो ना बच्चे को, तो इसलिए स्कूल जा रहा है वो रोज। क्या कह रहे हो? तुम जरा 2-4 दिन उसका गैप करा दो, फिर देखना। क्या धनपाल जी, आगे समझ में क्या नहीं आ गई? एक चीज यहां लागू पड़ेगी। क्या कहा? निरंतर चाहिए,
ये आचार्य देव ने समय सारणी में इस निरंतर शब्द का प्रयोग कई जगह किया है। निरंतर वेद ज्ञान के अभ्यास से, निरंतर ज्ञान के अभ्यास से, सतत ज्ञान के अभ्यास से, ये प्रयोग अनेक जगह किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज जो अपन ने चर्चा की है कि ये जो सम्यक दर्शन की इतनी महिमा कि प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये सम्यक दर्शन का इतना बड़ा महात्म्य है। इस सम्यक दर्शन के साथ जो जीव है, वो जीव ये सम्यक्त की महिमा समझिए। क्या समझ में आया है ना? ये सम्यक्त की महिमा समझिए। जैसे ये तीर्थंकर के द्रव्य की महिमा समझिए कि वे रतन पिटारे की तरह से मां के गर्भ में रहते हैं। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? बाकी के मोक्षगामी जीवों के लिए नहीं है ये बात, ख्याल में आ गया ना? ये तीर्थंकर के द्रव्य के लिए है। तो ऐसे ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न के लिए है ये बात। ये बाकी के कोई शुभ भावों के लिए नहीं है, ये पुण्य भाव के लिए नहीं है ये बात। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? क्या विपिन जी समझ में आ रहा है ना? उसके साथ इतना तो है कि कोई व्यवहार धर्म में और बाहर के पुण्य कार्यों में व्रत आदि में प्रवर्तने वाला, उसके परिणाम ऐसे नहीं होंगे कि वो नरक में जाए, वो भी स्वर्ग आदि में जाएगा। लेकिन उसके लिए ये गारंटी नहीं है कि वो भवनेत्रिक में नहीं जाएगा। उसके लिए ये गारंटी नहीं है कि वो भोग भूमि में ही जाएगा। उसके लिए गारंटी नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन रूपी रतन से युक्त जो आत्मा है, उसके लिए ये गारंटी है कि वो नियम से देव पर्याय में जाएगा, और अगर पहले से आयु बन गई है तो पहले नरक में ही जाएगा, बाकी के में नहीं जाएगा। यद्यपि सम्यक दर्शन की प्राप्ति सातों नरकों में कर सकता है। किसान क्या बोला है? ये व्यवस्था भी इस बात को बताती है हमें, ध्यान से सुनना शबनम क्या कह रहे हैं। यहां हम थोड़े थोड़े से अपने पापोदय को लेकर के रोने लग जाते हैं। क्या बात हो गई? नेक जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती कि हम इस गर्मी में कैसे भेद ज्ञान करें, एक गर्मी में कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करें, हैं? और नरक की इतनी भयानक गर्मी में वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर लेता? के जैन जी बोलो, है? साथ में नरक में कैसे प्राप्त कर लेता है इतनी प्रतिकूलता में वो, है? क्या समझ में आया? और आपको एक चीज बताएं, क्या क्या कह रहा हूं चित्रूप? कि तीसरी पृथ्वी तक ही देव उन्हें संबोध सकते हैं, उससे आगे तो उन्हें निमित्त भी नहीं है कोई। क्या कहा? समझ रहे हो बात को? क्या चलूं? तुम आज गलत जगह बैठ गए, मुझे दिख नहीं रहे हो। हाँ माने बिल्कुल चेहरा इतना दिखना चाहिए ताकि मुझे आपके चेहरे से मैं ये समझ सकूं कि कितना तुम्हें समझ में आ रहा है। मुझे बाकी चीजें देखने से कोई मतलब नहीं है, आपके कैमरे में पूरा चेहरा आए, इतने वैसे बैठो है इंजन से।
और चेहरे पे रोशनी होना चाहिए आपके। अब जैसे गोलू है, वो मुझे बस कुछ नहीं, उसके नाम से पता चल रहा है, आंख नाक बात कुछ भी नहीं दिख रही है उसकी। ख्याल में आ गया ना? देखो, ये भी निमित्त नैमित्तिक पना बनता है, समझ गए क्या नहीं? आपके परिणामों में जितनी विशुद्धता बढ़ती है, उसके निमित्त से आपको उतना ही ज्यादा माल मिलता है। कोई देने वाला नहीं। समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैं क्या बात कह रहा था इंदु जी? तीसरी पृथ्वी तक स्वर्ग से देव आकर के नारकी को कोई पूर्व होगा संस्कार वसात संबोधन देते हैं। अब्बा जी क्या कहा? उनको भगवान की बात सुनाते हैं, वस्तु स्वरूप की बात सुनाते हैं, तो वो धर्म श्रवण उसमें निमित्त बनता है। लेकिन तीसरी पृथ्वी के बाद तो कोई जाता ही नहीं है, तो वहां वहां कोई निमित्त नहीं है। तो वहां क्या निमित्त बनता है कि जो उन्हें भयंकर वेदना होती है। सुनना ध्यान से जरा। देखो, जब जीवन में कोई भयंकर प्रतिकूलता आती है ना, अपने भी यहाँ पर प्रवीण जी, कोई क्षण ऐसा आया हो जीवन में, तो आप उसे याद करो। जब भयंकर कोई ऐसा उदय आता है, तो वो ये सोचने पे मजबूर होता है कि मेरे से क्या अपराध हुआ जिसके फल में मुझे ये उदय आया है। तो वो जो वेदना है वहां दुखों की, वो निमित्त बनता है और उसे जाति स्मरण होता है, और उसको वहां पर जो पश्चाताप होता है, उससे विशुद्धि बनती है उसकी, और उसे वो बात याद आती है कि मैंने स्वरूप नहीं जाना, ये स्वरूप नहीं पहचाना, और वहां फिर उसके जो ज्ञान और श्रद्धा का पलटा हो जाता है। किसान समझ में आ गया क्या नहीं? तो ये जाति स्मरण और वेदना, ये पहले दूसरे तीसरे नरक में भी निमित्त बनती है, लेकिन तीसरे नरक तक धर्म श्रवण भी निमित्त बनता है, उसके आगे नहीं बनता। एक चीज और मैं बताता हूं आपको राजीव। प्रतिकूलताओं में बहुत अच्छा तत्व विचार चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल अनुकूलता का रोना रोते रहे हम कि क्या करें साहब, अभी हमें अनुकूल निमित्त नहीं बन रहा है, बहुत विपरीतताएं हैं सैलू, है ना? अब इसीलिए हम तत्व विचार में समय नहीं लगा पा रहे हैं। थोड़ा सा एंगल बदल के देखो ना वहां पर, क्या कि प्रतिकूल उदय आया क्यों? कि कहीं ना कहीं मेरी वस्तु स्वरूप से प्रतिकूल प्रवृत्ति हुई। क्या बोला मैंने? क्या कहा चिद्रू? इतना तो विचार कर सकते हो ना? ये प्रतिकूलता का रोना रोने से प्रतिकूलता नहीं मिटेगी। क्या राजीव? इन्हें प्रतिकूलता आई है, ये, ये क्या कहते हैं उसे, वो जो अपच हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना? क्यों चित्रू? डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाँ, तो वो हो गया, बदहजमी हो गई, अब मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, इसका रोना रोते रहे,
और जिस वजह से हुआ वही सेवन करते रहे, तो क्या करें? ये भयंकर ऐसा उदय आया, तो अब तू यहाँ इतना तो विचार कर सकता है ना। तू स्वाध्याय नहीं कर सकता इसमें, तो ये तो विचार कर सकता है ना कि अपच हुई क्यों, लूज मोशन हुए क्यों, वॉमिटिंग डिहाइड्रेशन हुआ क्यों। तो कम से कम उन कारणों से तो बच। तो तेरे जीवन में इतनी असाता कर्म आ रहा है, प्रतिकूलता आ रही है, तो स्वाध्याय करने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, तत्व विचार के लिए बैठने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। क्या कहा? और तुझे एक दफे ये विचार नहीं आता कि ऐसा उदय, बोलो, कि मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा हूं, तो इससे ये जाहिर होता है कि तुझे तत्व विचार के लिए अनुकूलता मिलती, तो तू उसमें भी तत्व विचार नहीं करता। किसान समझ में आ गया क्या? नहीं है? समझ में आ गया क्या? नहीं आया? अपन इस बात का रोना रो देते हैं कि साहब क्या करें, मंदिर हमारे घर से बहुत दूर है, 10 किलोमीटर है। ख्याल में आया क्या? नहीं आया? इसीलिए हम रोज नहीं जा पाते। तो मैं उनसे कहता हूं कि फैक्ट्री कितनी दूर है? तो साहब वो 25 किलोमीटर है, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो वहां रोज जाते हो? वहां तो रोज जाना पड़ता है। समझ में आ गया क्या? नहीं आया? बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वो क्या करें, हमने अपना घर वहां इंडस्ट्रियल एरिया के पास बना लिया है जिससे फैक्ट्री पास हो। तो मंदिर दूर बना लिया, फैक्ट्री पास बना ली, तो तुझे घर मंदिर के पास बनाना चाहिए था। कि क्यों? कि फैक्ट्री 50 किलोमीटर होती तो भी तू जाता, लेकिन मंदिर 10 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो तू नहीं जाएगा। इसलिए तुझे मंदिर के पास घर बनाना था। आज ही समझ में क्या नहीं आ गई? क्या कह रहा हूं? इससे पता चलता है कि तेरे भीतर देव दर्शन की भावना कितनी प्रबल है। यदि तेरे भीतर भावना प्रबल होती तो तू मंदिर से दूर घर नहीं बनाता। बोले साहब मंदिर के पास अच्छा फ्लैट नहीं मिलता है। ख्याल में आया? नहीं चाहता जिन धर्म बिना मैं चक्रवर्ती भी होना। हाँ, सीता ये कहती है कि मुझे अयोध्या के महल नहीं चाहिए, मुझे तो राम का साथ चाहिए, जंगल में भी मेरे लिए अयोध्या का महल है। ऊंचाई समझ में क्या नहीं आई? तो इसे क्या कहेंगे? महल की भावना है उसे, कि राम की भावना है? जिसे आत्म भावना होती है उसे धर्म की भावना होती है, उसे धर्मात्माओं की भावना होती है, उसे देवगुरु धर्म के प्रति भावना होती है, उसे अपने त्याग संयम की भावना होती है। और जिसे ये भावना नहीं है तो समझ लेना उसे आत्म भावना भी नहीं है। वो सम्यक्त की भी बात केवल ब्रांडिंग के लिए कर रहा है, अपने कल्याण के लिए नहीं कर रहा है। धनपाल जी क्या कह रहे हैं? समझ में आ गई? इसकी महिमा है, बोलो। आप समझे कि नहीं समझ में आया? जिसकी महिमा होती है प्रायोरिटी उसके लिए होती है। पद्म पुराण जी का वो कथानक बहुत प्रेरणादायक है, बहुत प्रेरणादायक है।
रावण ने आक्रमण कर दिया था। इंद्र जिनालयों की वंदना के लिए जा रहा था। इंद्र था ना वो राजा, जिसकी पत्नी रावण पर मोहित थी। क्या नाम था उसका? है? है? नलकुमार था। उसकी पत्नी का क्या नाम था? चंद्रप्रभा नहीं, कुछ और नाम था। वो पहले से ही रावण से विवाह करना चाहती थी। गर्भित प्रेम उसका। अब हो गया उसका विवाह उसके साथ। रावण ने कर दिया उस नगर पे आक्रमण, और आक्रमण की सूचना मिलने से पहले वो राजा है इंद्र, वो चैत्यालयों की वंदना के लिए चल दिया था। प्लानिंग हो गई उसकी, और बाद में उसे अभी निकला नहीं था, रास्ते में नहीं पहुंचा था ईशान, उसको सूचना मिली कि रावण ने आक्रमण कर दिया। तो क्या कहता है वो अपने सेनापति से कि तुम इसे संभालो, मैं वंदना करके आता हूं, फिर देखता हूं। कैसा? बोलो, क्या है हमारे लिए प्रायोरिटी का काम? रिक्शा भी ले लिया, रिक्शा भी ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ऐसे ऐसे जो प्रसंग प्रतिमा योग में डले हैं ना धनपाल जी, तो जागी रही भावना जैसी, तो उसका जो वीर्य वहीं झुकेगा कि नहीं झुकेगा? जिसका जहां लीकेज होगा पानी वहीं मरेगा कि नहीं मरेगा? मतलब कहने का ये है, ये सारा आगम हमें हमारे कसाय का पोषण करने के लिए नहीं है, कसाय मिटने के लिए, भ्रमित होने के लिए नहीं है, भ्रम मिटने के लिए है, संयम का पोषण करने के लिए नहीं है, संयम मिटने के लिए है। आई समझ में क्या नहीं आती? प्रमाद के लिए नहीं है, प्रमाद मिटने के लिए है, छल ग्रहण करने के लिए नहीं है, स्वच्छंदता के लिए नहीं है, स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए। और ये सब कार्य संभव है किसके साथ? उस तत्व का नाम है सम्यक दर्शन। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? यदि अपने पास सम्यक दर्शन का चश्मा है तो ये दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो ऐसा निर्दोष सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना भाना, और ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद कि क्या होता है वो कहने की जरूरत नहीं है। वो तो जिसके पास होता है उसके सहज और स्वयं बाकी का होता ही है। और विशेष चर्चा हम कल लेंगे। अभी समय हो गया है, विराम लेता हूं। ओम नमः शिवाय।